कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होगी वो आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि आप अपर किन्नौर जाइए और हमें अपर किन्नौर की जो खूबसूरती है वो भी दिखाइए। तो मैं अपर किन्नौर के कानम गांव में आई हूँ। तो आज का जो ब्लॉग रहेगा कानम गाँव के ऊपर ही रहेगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, मैं यहाँ कानम में अपने मासी के पास आई हूँ। तो चलो फिर मैं अपने फैमिली से मिलाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो चलिए फिर। तो मेन एंट्रेंस यहाँ से है। तो गाइज राइट साइड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऊपर घास रखते हैं और नीचे जानवर रखते हैं, इस तरीके से बनाया हुआ है। और एक घर यहाँ पर भी है, और यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। एक घर यहाँ है, और ये जो बीच में एंट्रेंस दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारे जो ट्रेडिशनल हाउस, जो पुराने ज़माने वाला जो घर होता है, ये वो है। ये है मौसा जी ये है मासी, और ये मेरी छोटी छोटी कजन। अपना नेम बताओ आप दोनों। संभवी, आसवी। अरे आपी, आपी हेलो आपी। हाय आपी। आपको मैं दिखाती हूँ कि जो ट्रेडिशनल हाउस है वो किस तरीके का है। तो ये है मेन एंट्रेंस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसको खोलगंग बोलते हैं हमारे बोली में। तो मतलब यहाँ पर क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, अगर कानम के लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अब हम अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी धूप है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये पुराने घर कितने खूबसूरत हुआ करते थे, और अब भी यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरीके से लकड़ी में डिज़ाइन किया हुआ है लकड़ी को, ये देखिए। बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ रखते हैं, और यहाँ पर अभी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिलगोज़ा है और जो पाइन कॉर्न होता है, तो उसे ऐसे कट करके रखा हुआ है, और ये आग जलाने के काम आता है। तो मतलब एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता, और इसे आग जलाते हैं। तो वो रखा गया है, और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो चलिए फिर। तो मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल हाउस में हमेशा दिखाया है यहाँ से कि जो भी सीढ़ियाँ होती है उसके चारों ओर इस तरीके से लकड़ी बनाई होती है। ये देख सकते हैं इधर से कि कोई गिरे ना यहाँ से, इसलिए। और हम ऊपर आते हैं। तो ऊपर आके सबसे पहले यहाँ पर पानठंग, इतना खूबसूरत पानठंग है, ये देखिए। बीच में खंबा है, और इसमें वुडन काम किया गया है अच्छा वाला। और यहाँ चूल्हा, और साइड में यहाँ पर लोग बैठेंगे, इस तरीके से रहता है। और यहाँ से अंदर एक और पंठंग है, एक और पंठंग देखते हैं हम खोलकर। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये पंठंग भी कितना बड़ा है और कितना सुंदर है।
यहाँ पर आग जल रहा है अभी। तो गाइज जो पुराने घर होते हैं उनकी ख़ास बात ये होती है वहाँ पर पंठंग बहुत बड़ा होता है और कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी त्यौहार हो, वहाँ पर धूमधाम से बैठ के अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये भी कितना बड़ा पंठंग है, देखिए। तो अब हम घर के जो मंदिर है, बुद्ध मंदिर, वहाँ पर जा रहे हैं। तो मंदिर में पहले इस तरीके से परिक्रमा करके जाया जाता है, जिसको हम कोरा बोलते हैं। तो हम कोरा करके अब जा रहे हैं। तो अब हम अंदर जाते हैं। ये घर का बुद्ध मंदिर है। ये हमारे खानदान के हमारे इष्ट देव हैं, टशियुम्बुर में बोलते हैं। इनके नाम पे गाना भी आता है कि कहते हैं कि सतिंग ये खेत है, वहाँ पे ये प्रकट हुए थे या वहाँ पे मिले। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक ऐतिहासिक पत्थर है, वैसे दो सदी बोलते हैं। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार ये जो है सतिंग खेत से मिला था, सतिंग नामक खेत से मिला है। और इसी के नाम से जब उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये कहा गया है, लिखा गया है कि इसको घर लाया गया और तिब्बत से जब लामा आए तो उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये अक्षर है, कास, और इसी के नाम से जो है कानम का नाम पड़ा। ये तिब्बतन वाला का है, कहने का मतलब वर्णमाला का पहला जो अल्फाबेट है जो तिब्बतन में का खा से शुरू होता है, इसको का के नाम से ही कानम का नाम का पड़ा है। अच्छा, ये हमारे घर का मंदिर है, बुद्ध का मंदिर है। और ये जो है अपर किन्नौर में सभी घरों में है, लगभग 90% घरों में, सबके घरों में ये मंदिर होता है। तो गाइज अब हम गांव घूमने के लिए निकल रहे हैं। तो हमारे साथ मौसा जी आएंगे और मेरी 2 कज़न्स मेरे साथ घूमने जाएंगी। तो आप लोग को भी ले चलती हूँ, चलिए। सबसे पहले कानम गांव का ये ऐतिहासिक मंदिर खाचे लगंग गुन्फा भी बोलते हैं, लुंडुप गैफेल मोनेस्ट्री भी बोलते हैं इसको। खाचे लगंग का मतलब ये है कि खचे कहते हैं मुस्लिम को, या हम जो कश्मीर से आए हैं जो मुस्लिम है उनको खचे बोलते हैं। जनश्रुति के अनुसार ये खाचे लगंग गुन्फा जो है ये कानम गांव जो है पहले ट्रेड का सेंटर हुआ करता था, यहाँ व्यापार का केंद्र था। तिब्बत से भी आते थे, नीचे से भी किन्नौर के आसपास से भी आते थे, यहाँ व्यापार होता था। तो कहते हैं कि जब मुस्लिम जो कश्मीर से आते थे उनको मंदिर दर्शन की आज्ञा नहीं दी जाती थी, तब उन्होंने यहाँ पर इस खाचे लगंग गुन्फा का निर्माण किया। तो अब आपको ले चलते हैं। ये दुंगुर है, दुंगुर कहते हैं। इसमें लाखों की संख्या में मंत्र लिखे होते हैं। ये मान्यता है कि इनके घुमाने से तो पाप जो है ख़त्म हो जाता है। और ये यहाँ पे लामा और भिक्षुओं के रहने की जगह है। तो 1995 में वैसे ये पहले लकड़ और पत्थर का हुआ करता था। उसके बाद जब गिर गया तो इसके बाद ये सीमेंट का नया निर्माण किया है। ये मंदिर के तरफ ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये पालू का पेड़ है, इसकी उम्र जो है कम से कम 300-350 साल से ऊपर हो गया। जब ये मंदिर बना है तब से लेकर के ये यहाँ तक कि ये 1827
से लेकर के 1830 तक जब अलेक्जेंडर चोमा दी कोरसी जो हंगेरियन स्कॉलर आए, उनके जो बायोग्राफी है उसमें भी इसका जिक्र है इस पेड़। ये देखिए, ये पहले बड़े शौक से इसको खाया जाता था। जब सेब नहीं होते थे तो इसको कठार में रखा जाता था और इसकी खुशबू तो लाजवाब खुशबू और खाने में। ये खचेलगंग गुम्फा का ये लिटरेचर रखा गया है जिसको युमपोती बोलते हैं। पहला तो है कंग्यूर जो है 100 पोथियों का संग्रह है। उसके बाद जो 16 पोथियां हैं जिसमें ये युमपोती कहते हैं वो रखा गया है इसके अंदर। तो यहाँ पर है शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जी की मूर्ति। जब वो तुषित हेवन में होते हैं तो इस तरह से उनका रूप होता है मुकुट के साथ। और ये चंदन की लकड़ी का बना है और ये उसको तिब्बत से लाया गया है कई सौ साल पहले। अच्छा। लोचा रिम्पोछे जी हैं जो कि ताशी लोम्बो जो मोनेस्ट्री है उसके जो हेड है और उनका ये आसन है। यहाँ से लेकर के चाहे वो स्पीति हुआ, कानम हुआ, रिब्बा और कई जगह हैं उनका उसी के अंडर आता है। और जो लोसा रिम्पोछे जी हैं प्रेजेंट में वो 19वां अवतार हैं। कहा जाता है कि जो 6ठे अवतार थे लोसा रिंगचेन जंगपो जी, तो वो जो है बहुत उनके अंदर मिरेकुलस पावर था। ये कहते हैं कि उन्होंने एक रात में 108 मोनेस्ट्रीज बनाए हैं और उनका वो हम बाद में दिखाएंगे। जो लोचा का जो लवरंग है वो आपको बाद में दिखाएंगे। और जो लोचा रिम्पोछे जी थे स्कॉलर थे, एक ट्रांसलेटर, और वो भगवान बुद्ध के उनको अवतार मानते हैं। हमारे जो गेलुक्पा सेक्ट में जो लोचा रिम्पोछे जी थे वो नालंदा के स्कॉलर थे और वो गुगे के बेसिकली जो तिब्बत में है गुगे एरिया वहाँ से संबंध रखते थे। उन्होंने जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है संस्कृत और जो पाली भाषा में है उसको तिब्बतन लैंग्वेज में उसको तिब्बतन भाषा में ट्रांसलेट किया है। तो उन्हीं का ये आसन है। और ये अपने जे रिम्पोछे जी बोलते हैं सोंकापा तिब्बत में एक जगह का नाम है। और ये स्कॉलर हुए हैं वहाँ जो गेलुक्पा सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हेड हैं गेलुक्पा सेक्ट के। इन्होंने ही गेलुक्पा सेक्ट चलाया था जो 4 सेक्ट है तिब्बतन बुद्धिज़्म में। तो उस एक सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सामने से दिखाएंगे। ये है सोंकापा जी जो गेलुक सेक्ट को जिन्होंने चलाया था 12वीं शताब्दी में लगभग। ये लोचा जी का स्तूपा है। उनके मृत्यु के बाद, लोचा जी के मृत्यु के बाद उनके शरीर के किसी अंग को इसमें सुरक्षित किया गया, इसमें छोसन के अंदर रख करके।